अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हम अपने फीचर्स ऑफ एचटीएमएल में मतलब HTML5 के अंदर हम टेबल्स मतलब फॉर्म्स किस तरीके से बना सकते हैं। उसके अंदर पहले क्योंकि हमने लेक्चर हमारी सीरीज स्टार्ट थी, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह, लिस्ट, इमेजेस, मीडियाज वगैरह तमाम चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर हम फॉर्म्स किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, फॉर्म्स के अंदर हमारे एलिमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, नेक्स्ट इसके अंदर कौन कौन सी और एट्रीब्यूट्स जो यूज़ होते हैं, वो तमाम चीजें जो है हम अपनी डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखते हैं, सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं कि फॉर्म होता क्या है। असल में फॉर्म जो हमारे पास एक सिमेंटिक एलिमेंट है। सिमेंटिक मीन ये है कि आपका मतलब अप्लाई हो जाता है, ये सिर्फ एक सेक्शन बनाने के लिए यूज होता है। कि मतलब आपने कोई बॉडी के अंदर सेक्शन बनाया, जैसे मिक्स नहीं हो सकते, मतलब डिफरेंट इसके अंदर अगर फॉर्म्स हैं तो आप उसकी एक आईडी सेट कर देंगे कि ये आपका एक फॉर्म बन चुका है। इसके अंदर मतलब आपको ये डिस्प्लेस नहीं होगा कि इसके अंदर हमने कुछ ऐड किया अगर चीज़ तो वो उसके अंदर से अलहदा नहीं हुई मतलब। तो इसलिए हम फॉर्म इसके अंदर ऐड करते हैं। अब फॉर्म दरअसल मतलब इसके अंदर आपकी इनपुट्स आ जाती हैं, सिलेक्ट्स, ऑप्शंस, टैग, मतलब डिफरेंट इसके अंदर आपके एलिमेंट्स यूज होते हैं। उन तमाम को हम डिस्कस करेंगे इस फॉर्म्स के एलिमेंट्स में। मतलब जैसे आप देखेंगे कि इनपुट्स इसकी सबसे पहले अगर देखें, इनपुट सब होती है कि आपकी ये स्पेसिफाई एक मतलब कहती है एंटर डाटा आपका करती है आपके वेब पेज के अंदर। कोई भी मतलब अगर आपने डाटा लिखना है, टेक्स्ट में लिखना है या आपने नंबर्स में लिखना है या इसके अलावा पासवर्ड में, मतलब कोई भी डाटा एंटर करना है तो आप इनपुट्स यूज करते हैं उसके लिए। और इसी तरह इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ऐसे टेक्स्ट की आ जाती है, इसी तरह आपकी आ जाती है डिफरेंट, इसके अंदर पासवर्ड आ जाता है, बटन टैग्स आ जाते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, बटन्स आ जाते हैं, डिफरेंट इसके अंदर आ जाते हैं आपकी। तो हम तमाम उन देखेंगे हम किस तरीके से हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप अपने HTML का एक खोल लेना स्ट्रक्चर। उसके बाद आप सबसे पहले हम देखेंगे ना, इसमें इनपुट आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आप इनपुट पे क्लिक करेंगे तो अब जैसे वो पूछेगा डिफॉल्ट में इसकी टाइप आपने कौन सी लिखनी है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा टेक्स्ट टाइप इसकी, कि हमने इसके अंदर सबसे पहले जो है वो टेक्स्ट ऐड करना है, तो ये हम हो गया इसके अंदर टेक्स्ट ऐड। अब जैसे मैं इसको स्क्रीन पे अब इसकी आउटपुट में देखेंगे, अब यहाँ पे एक टेक्स्ट इसका ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर आप जो है वो टेक्स्ट कोई भी लिख सकते हैं, नंबर्स में भी लिख सकते हैं, सिंबल्स वगैरह में, जो आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है वो आप सारा इसके अंदर लिख सकते हैं। अब ये आपकी पूरी एक इनपुट हो चुकी है। मतलब इसके अंदर आप चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स जैसे आप देख लें इसमें, जैसे इसमें आ जाता है एक प्लेस होल्डर आ जाता है एट्रीब्यूट। इसके ये होता है कि आपका वो एक मतलब एक जो आपकी ब्लैंक जगह है उसको वो क्लियर थोड़ा कर देता है। उसके अंदर स्पेस अगर आपने लिखनी है कोई भी, मतलब अपने नेम उसको दे दें वहाँ पे, तो वो आपकी प्लेस होल्डर की जगह पे आ जाएगा। अब जैसे ये देखिए यहाँ पे नेम आ गया इसका। अब जैसे मैं क्लिक करके कोई भी इसके अंदर करेक्टर ऐड करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे नेम ऐड कर लेता हूँ इसका, जैसे ये नेम आ गया अब यहाँ पे, अब ये है इसका करेक्टर ऐड हुआ है कोई भी। अब वो जो उनसा पिछले प्लेस होल्डर थी वो उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपियर हो गई है। जैसे मैं इसको क्लियर करूंगा तो वो दोबारा से हमारे पास आ जाएगी। तो अब इसी तरह जो है अब यहाँ पे इसकी कोई भी वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। वैल्यू में भी इसका एक एलिमेंट एट्रीब्यूट है इसका। अब इसके वैल्यू के अंदर आप कोई भी मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4, कोई भी मतलब आप लिख सकते हैं। इसमें नंबर फॉर्म में अगर आपने लिखना है या कोई भी और इसके अंदर आपने एलिमेंट टेक्स्ट ऐड करना है तो वो आप सारे इसके अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू में मैंने अगर ये लिख दिया तो अब देखें वैल्यू में भी सेम एज इट इज वही हमारे पास आई है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आप इसको कर देते हैं डिसेबल्ड, डिसेबल्ड ये है कि मतलब अब ये वर्क नहीं करेगा। इसके अंदर हम चेंजिंग वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। डिसेबल्ड एलिमेंट एट्रीब्यूट इसके अंदर होता है, उससे आपका ये होता है कि अब ये देखिए बिल्कुल डिसेबल्ड हो गया ना, ये इसके ऊपर क्लिक हो रहा है, सिर्फ ये जो है आपको डिस्प्ले होगा। लेकिन डिसेबल्ड आप इसके अंदर चेंज वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना, इसको देखिए क्लिक भी जा रहा है तो वो वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो ये आपका आया था डिसेबल एट्रीब्यूट। तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे अब आ जाता है रीड ओनली, एक आ जाता है आपका एट्रीब्यूट। इसको भी आप इसी तरीके से यूज करते हैं। डिसेबल का जब आप हटा देते हैं तो इसमें आपका आता है रीड ओनली। अब रीड ओनली आप देखेंगे तो आपको वो रीड हो रहा है, अब जैसे देखें यहाँ पे रीड हो रहा है ये। लेकिन ये है कि सिर्फ इसके अंदर भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ये रीड हो सकता है। मतलब ब्लैंक जो था पहले वो डिम हो गया था, वो डिम जो है अब सही हो चुका है, अब क्योंकि हमने उसके अंदर रीड ओनली ऐड कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप कर देंगे इसको रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड अब ये होता है कि वो आपको एक मैसेज देगा कि अब जो आपने ये एलिमेंट के मतलब जो टैग लगाया, जो इनपुट लगाई है, वो अपने लाजमी जो है वो फिल करनी है इसको। जैसे यहाँ पे इसको मैसेज पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको अगर कर लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ अगर, क्योंकि वैल्यूज जो है इसके अंदर पहले से ऐड हुई है। अगर मैं इसकी प्लेस होल्डर नेम्स वगैरह जो है यहाँ पे खत्म कर लेता हूँ, तो जब जो डिस्प्ले आएगा उसका वो पहले हमारे से कंफर्म करेगा कि आपने उसके अंदर जो टेक्स्ट ऐड करना है। हम देखें यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा उसका। अब जो भी मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा पहले वो मैसेज देगा हमें कि आपने जो भी इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया है उसको आप डिस्प्ले करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, वो आप एक पूछेगा कि आपको मैसेज आ जाएगा ना उसका, कि वो आपको डिस्प्ले अगर आपने कोई भी इसके अंदर ऐड करना है। अभी यहाँ पे हुआ है रीड ओनली एलिमेंट, रीड ओनली को भी यहाँ से हटा देते हैं। रीड ओनली हो गया। रीड ओनली से मतलब अब इसके अंदर से वो रीड ओनली वाला मैसेज भी क्लियर हो चुका है। तो अब ये आपको एक मैसेज देगा, जब आप इसको नहीं क्लियर करेंगे नहीं तो वो पूछ रहा है आपसे प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, कि इस फील्ड को जो है आपने फिल करना है। तो इसके बाद अब मैसेज नहीं आएगा उसका। अब ये आ जाता है इसके अंदर, हमने इसको रिक्वायर्ड हो गया, ये बिल्कुल हमने लाजमी इसको फिल करना है।
ये अब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इसके अंदर आ जाते हैं, तमाम इसके एट्रीब्यूट्स हमारे टेक्स्ट इनपुट्स के। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि इसमें पासवर्ड इनपुट किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड में आपका ये आते हैं कि वो आपके जैसे डॉट्स, मतलब आप किसी तरह का भी पासवर्ड जब ऐड करते हैं अपनी स्क्रीन में, मतलब कोई भी मतलब आप देखते हैं पासवर्ड, तो उसको वो एक डॉट फॉर्म में आता है, मतलब हाइड हुए होते हैं उसके करेक्टर, जो उनसे भी आप करेक्टर ऐड करते हैं। अब इसके अंदर जैसे मैं करेक्टर ऐड किए तो वो हाइड फॉर्म में आ रहे हैं इसके। अब ये आया था इसके अंदर पासवर्ड के इनपुट में। अब इसका भी आप प्लेस होल्डर कोई रख सकते हैं, मतलब जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एंटर योर पासवर्ड नेम, मतलब यहाँ इसकी नेम आईडी वगैरह आप कर लें यहाँ से, और यहाँ पे आप इसका एक प्लेस होल्डर में लिख लें एंटर योर पासवर्ड। कोई भी आप ऐड कर सकते हैं डिफॉल्ट में, मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटर योर पासवर्ड, आप कोई भी अपने से भी खुद भी से भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे वो आ गया, एक वैल्यू आ गई है एंटर योर पासवर्ड के नाम से। तो इसके अंदर आप जैसे कोई भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, और वही इसके अंदर एट्रीब्यूट्स यूज होंगे जो हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर यूज होते हैं। जैसे प्लेस होल्डर का रीड ओनली एलिमेंट है, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसेबल्ड एलिमेंट आ जाता है, रिक्वायर्ड आ जाता है, तो ये तमाम इसके अंदर सेम एजेस वही यूज होंगे हमारे पास। अब इसके बाद आती है हमारी, इसमें हमने अगर नंबर्स ऐड करने हैं इनपुट टाइप में, नंबर्स आ जाते हैं इसके अंदर, डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हमने खुद से भी ऐड कर सकते हैं नंबर्स, और इसके अलावा अब जैसे यहाँ पे इसका मैं कर देता हूँ मैक्सिमम नंबर जो है वो कहाँ तक जाएंगे, मैक्सिमम इनपुट्स आती हैं इसमें, मिनिमम आती हैं इनपुट्स। उसमें अब देखते हैं नंबर्स कौन कौन से ऐड हम, अब जैसे देखें यहाँ पे हमने इसको क्लिक करेंगे तो हमारे से वो भी एक काउंटर वाइज आ गया, और ये मिनिमम इसका नंबर ऐड कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर अगर हमने ऐड करने हैं वो आते जाएंगे, और यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव नंबर अगर ऐड करने हैं वो आते जाएंगे। तो अब इस आप खुद से भी इसके अंदर लिख सकते हैं नंबर, जैसे मैं यहाँ पे हम नंबर लिख दिए ये, अब इसी तरह यहाँ से अब इसको करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे नंबर। तो ये आपकी आ जाती है अगर आपने नंबर ऐड करने हैं अपने इनपुट के अंदर। अब इसमें देखते हैं कि हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट इसके अंदर इजाफा यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर में अगर आपने लिखना है, यहाँ इसकी आप वैल्यू कोई कर देते हैं सिलेक्ट, इसकी भी सेम है जो वही वैल्यू हो कि हमने इसमें नंबर कोई भी ऐड किए हैं जब, तो वो डिस्प्ले भी साथ ही होंगे इसके। अब जैसे इसको हम इसको क्लियर भी कर सकते हैं, क्लियर भी हो गया, लेकिन जैसे इसको रीलोड करेंगे तो वो दोबारा से वही नंबर हमारे पास वापस आ जाएंगे। अब ये होगी हमारी वैल्यू की इनपुट इसके अंदर। अब इसके अंदर देखते हैं कि हम इसको मैक्सिमम कितनी रेंज तक जो है हम रख सकते हैं, मतलब इसको हम रख लेते हैं अगर 10 तक, तो ये जब हम नंबर उसके बढ़ाएंगे तो वो 10 से ऊपर हमारे पास नंबर नहीं जाएंगे। उसको जब मैं क्लियर कर लूंगा यहाँ से, तो ये जैसे मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा ये 10 से ऊपर मेरे पास नंबर नहीं जा रहे, देखें यहाँ तक सिर्फ नंबर आ रहे हैं इसके, क्योंकि हमने वो मैक्सिमम नंबर जो है उसके 10 तक सिर्फ ऐड किए हैं। अब अगर आप इसके मिनिमम नंबर भी जो है वो ऐड कर लेंगे 10 तक, मिनिमम इसका ऐड कर लें आप, ये आ गया इसका मिनिमम नंबर। अब मिनिमम नंबर ऐड कर लें आप 0, इसको कर लें, इसको -10 तक कर लेते हैं, ये -10 तक हो गया। अब 10 और -10 के दरमियान तक इसके नंबर अब आएंगे, ये इसको अब यहाँ से देख लें। अब देखिए सिर्फ -10 तक जा रहे हैं, इसके बाद नीचे नहीं जा रहे। इससे आप खुद इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे अब लिख दिया नंबर, लेकिन ये है कि जो आपकी इनपुट जो आपको नंबर डिस्प्ले करेगी वो सिर्फ -10 और 10 के दरमियान जितने नंबर आएंगे वो डिस्प्ले होंगे आपको। ये मतलब जितने भी आपने इसके अंदर वैल्यूज ऐड की है ना वो तो आपको डिस्प्ले होंगी लाजमी, लेकिन जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर्स हैं वो उतने ही ऐड होंगे जितने आपने उसको रिक्वायर्ड किए हुए हैं। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट एक और इनपुट्स इसके अंदर देख लेते हैं कौन सी आती है, मतलब चेक उसके अंदर डिफरेंट आ जाती है आपकी टेक्स्ट की, मतलब ये टेक्स्ट की आ गई है, अब ये पासवर्ड की आ गई है। अब जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एक सर्च की इनपुट आती है हमारे पास इसमें, कि हमने कोई भी चीज़ अगर वेब पेज के ऊपर आप लगाते हैं तो आप उसको मतलब सर्च करना चाहते हैं, कोई भी उसके अंदर एलिमेंट लगाते हैं तो वो आप मतलब जैसे आप कोई चीज़ जैसे देखते हैं ना सर्च करना हो आपने कोई भी, सर्च बार आ जाती है एक, जैसे यही आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे एक सर्च बार है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी सर्च करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक सर्च बार आ जाती है। अब यहाँ पे मैं कोई भी वेबसाइट का अगर नाम लिखता हूँ, जैसे ये देखिए मैंने नाम लिख लिया, अब यहाँ पे आएगा इसका एक क्रॉस बटन। अब ये है कि जब इसके अंदर वर्किंग स्टार्ट होगी, जावास्क्रिप्ट वगैरह सीएसएस वगैरह लगेंगी तो उससे वो वर्क करेगी। अब इसको क्लिक करने से मतलब हम एंटर दबाएंगे वो वेबसाइट हमारे पास ओपन हो जाएगी, और ये है इसका क्लियर। इसको जैसे क्लियर करेंगे तो हमारे पास जो हमने उसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया था वो क्लियर हो जाएगा, मतलब कोई भी आपने इसमें अगर टेक्स्ट ऐड किया किसी तरह का भी, तो अब जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर भी आप जैसे देख लें यहाँ पे प्लेस होल्डर है, आप एक लगा लें, वो आप लगा लें उसके सर्च के नाम से, ये सर्च का नेम से हमने उसके अंदर प्लेस होल्डर एक सेट कर दिया उसकी। अब ये सर्च का एक पूरी इनपुट इसके अंदर बन गई है। अब इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब इसके अंदर आप नेम लिख सकते हैं। तो ये अब सारी जो है वो इनलाइन आ रही है। अब इनको अगर आपने एक दूसरे को मतलब ऊपर लिखना है तो इसके आप लगा लें BR, इसके अंदर होती है कि ब्रेक, लाइन ब्रेक कर दिया जाएगा आपने इसकी, ब्रेक हो गई लाइन इसकी यहाँ से। अब जो आपकी इनलाइन में आ रही थी सारी वो अब आपकी ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएंगी। यहाँ पे आपकी पहली इनपुट की टेक्स्ट की है, सेकंड आपकी पासवर्ड है, इसी तरह थर्ड आपके पास नंबर की इनपुट्स हैं, और ये आपकी सर्च की इनपुट्स आ गई।
इसी तरह आपके पास अगर आपने टेलीफोन नंबर्स की इनपुट्स ऐड करनी है वो भी आपके पास सेम इसी तरीके से आ जाती हैं। अगर आपने इनपुट ऐड करेंगे नेक्स्ट आपके पास कर देंगे टेलीफोन पे। मतलब डिफरेंट इसके अंदर आपके इनपुट्स किसी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। ये आपकी सिर्फ जो है आपके वीएस कोड के अंदर आती है, जो अब आपने वीएस कोड के अंदर लिखा है वो आपको साथ ही डिस्प्ले कर देता है उसके अंदर। तो अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसकी इनपुट आ गई है टेलीफोन नंबर की। अब इसके अंदर नंबर्स भी खुद से भी ऐड कर सकते हैं। मतलब सेम एज ये यही है कि आपका टेक्स्ट, जैसे आप टेक्स्ट के अंदर कोई भी ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट में, इसी तरह आप इन टेलीफोन नंबर में भी कोई भी इनपुट ऐड कर सकते हैं। जब ऐसे अब इसका पेज सोर्स देखेंगे तो चेंज इसमें कोई नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे टेलीफोन की इनपुट है और ये टेक्स्ट की। सिर्फ ये डिफरेंस है कि इनके एलिमेंट जो इसकी टाइप्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी अलावा इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब आप इसको जब वीएस कोड आप ओपन करेंगे तो आप इनपुट्स पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट इसकी इनपुट्स आ जाती हैं। डेट टाइम्स की आ जाती हैं, फाइल्स इनपुट्स आ जाती हैं, हिडन इनपुट डिफरेंट इसके अंदर आ जाती हैं। रेडियो बटन अगर आपने ऐड करने हैं, बटन है। इसके अलावा आप यूआरएल वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं, यूआरएल की अलग एक इनपुट होती है। इसमें भी आपको सेम ऐसी टेक्स्ट की तरह का ही एक बॉक्स आ जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे भी आप सेम एज टेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये कुछ इसके अंदर सेम भी आती है। आप टेक्स्ट की सेम है इसके अंदर, इसी तरह ईमेल की एक इनपुट आ जाती है, वो भी इसके अंदर टोटली सेम होती है इसके अंदर। तो वो आप खुद से भी एक दफ़ा अप्लाई करके इसकी प्रैक्टिस वगैरह करें। बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।